हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर वर्ष आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम कुछ उन्हीं प्रश्नों को बताने वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 कन्फर्म है। तो चलिए देखते हैं वे क्वेश्चंस कौन से हैं। बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हर वर्ष आपकी परीक्षा में 12 से 15 अंकों के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है मोलरता। यह दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हम इस श्रृंखला में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आप तैयार करके अपनी परीक्षा में जाते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मोलरता यह बच्चों 2010, 15 और 18 में आया हुआ प्रश्न है और 19, 20 और 23 में नहीं आया है, इसलिए इस वर्ष इसके आने के चांसेज अधिक हैं। अगला प्रश्न है मोललता। बच्चों, यह प्रश्न भी 2015 और 18 में आया हुआ है, इसलिए इस वर्ष आ सकता है। अगला प्रश्न है मोल अंश या मोल प्रभाज। बच्चों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इस वर्ष आ सकता है, इसलिए तैयार कर कर अवश्य जाएं। अगला प्रश्न है क्वथनांक में उन्नयन। बच्चों, यह 2014, 17 और 22 में पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया है। इस वर्ष इसके आने के चांसेज अधिक हैं। हिमांक में अवनमन। और छठा प्रश्न है परासरण दाब। यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह 2012, 14 और 22 में आया हुआ है, इस वर्ष भी आ सकता है। अगला प्रश्न है मोलर चालकता। 9वां है इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों, यह देता है इलेक्ट्रोड विभव अथवा मानक इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों, अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है संक्षारण। यह आज तक अभी तक बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछी गई है, इस वर्ष इसके आने के चांसेज अधिक हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली परिभाषा है अपक्रिया की दर या वेग। यह 2013, 15, 18 और 2020 में आई हुई है और 21, 22 और 23 में नहीं आई है, इस वर्ष इसके आने के चांसेज अधिक हैं। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है अपक्रिया की कोटि। बच्चों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हर वर्ष हर सेट में आता है जो आपको 3 नंबर फ्री के दे के जाता है, इसलिए इसको तैयार करके आप अवश्य ही जाएं अपनी परीक्षा में। देख लीजिए 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 20 और 22 में आया हुआ है, यह 23 में नहीं आया है। इस वर्ष 100% श्योर है, इस वर्ष आपकी परीक्षा में आएगा। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है संक्रमण तत्व की विशेषताएं। यह भी 2017, 19 और 21 में पूछी गई है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है अंतः संक्रमण तत्व। यह 18 और 22 में पूछी गई है दोस्तों, इस वर्ष आ सकती है। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है लिगेंड। यह हर वर्ष लिगेंड यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह भी 2016, 19 और 23 की बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है और इस वर्ष भी आ सकते हैं। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परिभाषा उपसहयोग संयोजन संख्या। 2015, 17 और 22 में पूछी गई है, इस वर्ष आ सकती है। टालन अभिकर्मक। बच्चों, यह टालन अभिकर्मक जो है ये कभी कभी 5 नंबरों में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसकी परिभाषा के साथ साथ आप समीकरण को भी तैयार करके जाएं, जिससे आपको यदि 5 अंकों में आती है तो पूरे के अंक प्राप्त हों। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है न्यूक्लिक अम्ल। अगला है मोनोसैकेराइड तथा और लास्ट जो मैंने श्रृंखला बनाई है, यदि ये आप तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरे 15 अंक मिलते हैं। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है फेलिंग विलियन। बच्चों, ये कुछ प्रमुख नियम हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और 3-3 अंकों के 2 नियम पूछे जाते हैं। पहला है हेनरी का नियम। बच्चों, यह आज तक अभी पूछा नहीं गया है, इसलिए इस वर्ष पूछी जा सकती है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है राउल्ट के वाष्पदाब का नियम, जो 2018, 8, 9, 12, 16, 18 और 22 में पूछी जा चुकी है, इस वर्ष इसके आने के चांसेज अधिक हैं। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है वान हाफ गुणांक का नियम। बच्चों, यह भी आज तक नहीं पूछा गया है, इस वर्ष आ सकती है। अगला नियम है कोलराउस का नियम। ये तो हर वर्ष पूछी जाती है, देख लीजिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20
यहाँ 22 में भी पूछी गई है, 23 में नहीं पूछी गई है। इस वर्ष 100% श्योर है ये आएगा। आप तैयार करके जाएंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अगला नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, और उसके बाद छठा नियम है नर्नेस्ट समीकरण। यह भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप तैयार करके ज़रूर जाएं अपने परीक्षा में, जिससे आपको पूरे अंक हासिल हों। बच्चों आगे है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां, जो आपकी परीक्षा में इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे क्या होता है जब, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। तो पहला महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। बच्चों आपको हम यह बता दें कि इसमें आपको लिखना नहीं है, बस समीकरण के हिसाब से देना होगा और आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। इसलिए यह तैयार करके अवश्य जाएं। जो हम 5-6 बता रहे हैं, इन्हीं में से हर वर्ष आपको घुमा कर देता है। अगला महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और तीसरा है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। चौथा है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। और दोस्तों ये जो नीचे 2 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस वर्ष आने के इसके चांसेस अधिक हैं। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये 2020 और 23 में आया हुआ है, इस वर्ष भी आ सकता है। ये कन्फर्म है 100%, आप इसे तैयार करके ज़रूर जाएं। बच्चों आगे बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की। पहला नंबर है उर्ज अपक्रिया। यह हर वर्ष आपकी परीक्षा में आएंगे, जो पूरे 5 अंकों के होते हैं अपक्रियाएँ। पहला है उर्ज अपक्रिया, यह हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों तैयार करके अवश्य ही जाएं। 5 अंक आपको मात्र 3-3 लाइन लिखकर मिल जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए, इसलिए ये सभी तैयार करके अवश्य जाएं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है उर्ज फिटिंग अपक्रिया, और तीसरी है रीमन टीमन अपक्रिया। चौथी है एल्डोल संघनन अपक्रिया। पांचवी है सिमिट अपक्रिया। छठी है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, और सातवीं है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। बच्चों 8वीं अपक्रिया है रोजनमुंड अपक्रिया। 9वीं है गाटरमान कोच अपक्रिया, और 10वीं है सैंडमायर अपक्रिया। बच्चों आज जितने प्रश्न हमने बताए हैं उसे अवश्य ही आप तैयार करके अपनी परीक्षा में जाएं, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप चाहते हैं तो हम इन सभी पर एक वीडियो बना डालेंगे, और अपनी इस बच्चों आप जिस भी टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो अलग से बनाएंगे। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।